को आप ढूंढ रहे होते, ये घरों में दुबक गए होते। फिर आपको स्पष्ट कह रहे हैं, हिंदू संविधान का सम्मान कर रहा है। कोई भी मुंह उठाकर अगर बयान दे रहा है तो उसको चेतावनी है। अगर हमारे खिलाफ बयान दोगे कि हिंदू थे तो अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये हिंदू वो हिंदू नहीं है जो कांग्रेस के समय का था। यह हिंदू आज वर्तमान का है, जो अखंड भारत जम्बू द्वीप का सपना लेकर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है। किसी पर जितने भी मंसूबे लिए बैठे हैं नेता, उनको चेतावनी है, हिंदू जाग चुका है। और याद रखना, अपनी औकात में आ जाओ। जो माहौल देश का बना रहे हो, धर्म नहीं बता रहे हो, कहाँ जाते हो तुम? जब एक का भी धर्म बताते हो, बताओ मुसलमान था ये, सारे के सारे मुसलमान थे या नहीं थे, बताओ। ये तो इन्होंने बोल दिया कि बच्चे थे, गलती हो गई। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में जानबूझ के 10 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए और फारूक अब्दुल्ला उस वक्त का सीएम ये बोलता हो गया तो हो गया, वो भी बच्चा था। रात को 1:30 बजे बाहर से आएंगे, रात को 1:30 बजे बाहर से आएंगे। इनके लिए ये अलतकिया है कि बाहर से लोग आए, का मजहब और धर्म नहीं होता और ये भूले भटके होते हैं। इनके पढ़े लिखे से लेके भूले भटके से लेके एक एक मुसलमान केवल और अतिक्रमण करके भारत को गजवा हिंद की ओर बढ़ाने का काम कर रहा है। आज हमें और हमारी सरकारों को स्पष्ट रूप से कानून बनाना चाहिए कि ये जितने भी शरणार्थी थे और जो भारत की रहमो करम पे आज जीवन जी रहे थे, कब्जा करके गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, इनके घरों को बुलडोजर चला के इन्हें पाकिस्तान भेजने का काम करना चाहिए। तो तुर्क ने एक बात बताइए सर, मेरे को अमित जी, मेरे को एक बात बताइए, तुर्कमान गेट पर जो हुआ पत्थरबाजी हुई, वो कश्मीर नहीं था, वो केरल नहीं था, वो बंगाल नहीं था, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार, एक मिनट, राज्य में बीजेपी की सरकार, एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार, और कहते हैं कि हिंदूवादी वहाँ पे लोग भी अब पनप रहे हैं, तब भी पत्थरबाजी हो गई, आर्मी पर पत्थरबाजी हो गई, आरएएफ पर पत्थरबाजी हो गई और पुलिस पर पत्थरबाजी हो गई। हमने सवाल करा, हमने कहा कि आखिर में पत्थरबाजी किसने करी? उन्होंने कहा बाहर से लोग आए, 100-150 लोग आए बाहर से और उन्होंने आके पत्थरबाजी कर दी। क्या कहना चाहोगे? तुर्कमान गेट पे देख रहे कि बच्चे गलती हो गई बच्चे हैं। उन बच्चों से रात में गलती होगी, रात में बच्चा क्या करने जाएगा 1:30 बजे वहाँ? रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में बच्चा क्या करने जाएगा? मतलब रिक्शे में अजान लगा रहे, रिक्शे में माइक लगा के कैसे जा रहे हैं? मुसलमानों जग जाओ, मुसलमानों वहाँ पहुँचो, सारे मुसलमान वहाँ पहुँचो, सारे मुसलमान वहाँ पहुँचो, मुसलमानों प्यार हो रहा है। ये वो 1:30 बजे 2 बजे माइक लगा के बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं मुसलमान भाई सारे इकट्ठे हो, सारे मस्जिद में पहुँचो। वो क्या है, वो बच्चे को नहीं कह रहे? वो भी ये कोई बच्चों की गलती नहीं थी। सोशल मीडिया पर सुनियोजित नाम हाजी सलमान आ रहा है ना, नाम जिसने भीड़ जुटाई थी, वो कौन था? हाजी सलमान। उठाकर मुर्गा बनाओ वहीं तुर्कमान गेट पे ही। पहले हर आदमी सुनता था। भारत की सरकारों को चैलेंज कर रहे हैं, भारत की सरकारों को चैलेंज कर रहे हैं। ये कोर्ट के न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसों को। इन पर एनएसए लगाकर बंद करो। फिलहाल मेरा एक सवाल है, एक मिनट भाई साहब, मैं दूंगा जवाब। पागल तो मत होइए यार, पागल तो मत होइए, थोड़ा आगे होइए, आगे होइए। मैं दूंगा जवाब। चलो, पहले कहते थे कि अनपढ़ आदमी ये काम करता है, अब अनपढ़ है ये डॉक्टर इंजीनियर कौन नहीं है इनमें? पहले हर आदमी कहता कि ये भाई ग्रेजुएशन नहीं है, अनपढ़ है इसलिए काम करते हैं। तुर्कमान गेट पे जब हम इंटरव्यू लेने गए तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि जैसे अमित जी, आप सोशल मीडिया पर बहुत बोलते हो, आप धर्म के लिए बोलते हो, अगर आपके मंदिरों पर अगर कोई बुलडोजर चलाए आपको गुस्सा आएगा? उसी तरीके से हमारी मस्जिद पर मंदिर अवैध नहीं है ना, एक मिनट, हमारा मंदिर अवैध नहीं है, हमारा मंदिर अभी दिखा दो। रिपोर्टर, आपने नाइट में, आपने रात की रिपोर्ट देखी होगी, एक रिपोर्टर को पीटा गया, सारे आम अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। रिपोर्टर की क्या गलती थी? हमारा ही दोस्त है यूथ मीडिया। रिपोर्टर तो नहीं पीटने गया था, रिपोर्टर ने तो जेसीबी नहीं चलाई थी। जेसीबी किसने चलाई है? सरकार ने, एमसीडी ने, कोर्ट ने चलाई है, ना कि किसी सरकार ने। हम बीजेपी के साथ नहीं है, पर हम धर्म के साथ हैं और हमने जो भी करा है, हम जेल गए हैं, जेल जाते हैं। हमें सिर्फ धर्म को लेके, हमें धर्म को बता के हमें अंदर किया जाता। हाजी सलमान हमारे लोनी में रह के दिल्ली में अपनी माँ चुदाने गया था, दिल्ली में बता। हाजी सलमान सीधा हिसाब है, पिंकी भैया जिस दिन निकलेंगे तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। हाथ जुड़वाए भाई ने, भाई का दिखाओ। और हाजी सलमान हम दोबारा तेरे को मिलेंगे। तूने अगर हमारे लोनी में रह के हिंदुत्व के विरोध में तूने कोई भी वीडियो बनाई तो हम तेरे को मिलेंगे। तुर्कमान गेट पे कहा जा रहा है कि बाहर से अच्छा एक सर और है,
एक महिला की वीडियो वायरल हो रही है, मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो वो कह रही है कि बाहर से जो लोग आए थे वो बजरंग दल के लोग थे। क्या हिंदूवादी लोग थे जिन्होंने पत्थर मारे थे? हिंदूवादी। आप एक बात बताइए, अगर हम हिंदूवादी होते तो वहाँ पत्थर बज रहे होते? इन्हीं औरंगजेब से लेके बाबर, तुगलक जितने भी हुए हैं सब मुसलमान हुए हैं, फिर का धर्म क्यों नहीं है? और आपने ये बात कही कि वो बजरंग दल के नेता, महिला कह रही थी, मैं नहीं। वो महिला जो कह रही है कि बजरंग दल के नेता थे या बजरंग दल की टीम थी, हम मानते हैं बजरंग दल के थे। जो 26/11 में मुंबई को हुआ था उसमें भी अजमल कसाब को कलावा पहना के भेजा गया, आरएसएस का था क्या? अजमल कसाब पाकिस्तान में आरएसएस नहीं है। नहीं क्यों है? इस बात का जवाब दे दो। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली थी, एक के बदले थे। बताओ योगी आदित्यनाथ जी अपने पिंकी भैया को केवल तलवार बांटने पर जेल भेज दिया। आपके बयान का हम समर्थन करते हैं, आपको इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया। आप ही ने कहा था एक के बदले 10 का सिर लाएंगे। बताओ ले ले हम संज्ञान आज। एक मजहबी लोग नहीं होते, लेकिन उस पर्टिकुलर मजहब से क्यों आता है? हम सवाल करते हैं। सुनिए, मजहब ही सिखाता है, और मजहब के नाम पे जो मजे ले रहे हैं भारत की जनता से, उनको बता देना चाहते हैं। और इस्लाम की क्रूरता आपके लिए मजे होंगे, लेकिन भारत के नाश के लिए जिम्मेदार भी वही होंगे। फिर जैसे अगर कहते हैं कि जैसे आप कहते हो, जैसे सुन एक मिनट सुन लीजिए। वो ये कहते हैं, जैसे हम लोगों से सवाल करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप कहते हो कि हर मुसलमान, लेकिन आजाद भारत का पहला प्रत्येक आबादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये जवाब दे। भारत के मुसलमान, दुनिया के मुसलमान जवाब दे। सवाल सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि आप बोलते हैं जो लेफ्ट के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, एक बार उनसे भी क्वेश्चन। आप उनसे ये कहो कि जिन्होंने 70 साल आतंकी हमलों में मजहब नहीं ढूंढ पाया, वो किस मुंह से गोडसे को आतंक? हम गोडसे हैं, गोडसे के भक्त हैं। और बताओ, कहो हमें कौन कहेगा आतंक का जवाब? फिर आतंक फिर हम। चोर हमेशा पुलिस वालों को गाली ही देता है। का नाम बताएं जिसने अपने आप को सरेंडर किया हो। हम गोडसे का नाम बताते हैं, उन्होंने गांधी जी को और फिर अपने आप को सरेंडर किया। और आप ये भी बताएं, अगर आजादी का धर्म नहीं है, गोडसे नहीं था, उन्होंने वध किया था, और धर्म के अनुसार ये वध करना आवश्यक था। क्योंकि अगर वो वध नहीं होता तो आज तो भारत 4 टुकड़ों में और बट गया होता। उनके सामने रहते रहते नरसंहार हो रहा था, और वो नरसंहार पे क्या कह रहे थे दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में मुसलमानों को शरण दे दो। हमारे हिंदू पाकिस्तान से आए शरणार्थी बारिश में भीगे हैं, भूखे में। ये गांधी जी को दिखाई नहीं दिया था क्या? आपके परिवार पे हमला हुआ तो आत्मरक्षा के लिए आप हर चीज करोगे। आप अभी न्यूज में ये बात पूछ रहे हो, जिस दिन आपके घर में बात आ गई ना, उस दिन आप माइक लेके नहीं चलोगे, उस दिन आप कहोगे माइक साइड में। संविधान तो है ना, संविधान तो मान एक चीज कहता है, मैं पढ़ना नहीं आता। सेल्फ डिफेंस की बात कही, आपने सेल्फ डिफेंस की बात कही। वो ये भी तो कहते हैं कि देखो देश में संविधान तो है ना, संविधान तो मानोगे ना। आप इतना बोल रहे हो, बांग्लादेश में जाके सवाल करो, बांग्लादेश में जाके सवाल करो। तो भारत का है ही नहीं। माइक छोड़कर नौकरी छोड़ के घर बैठ जाओगे। बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा ही नहीं, तो भारत का संविधान तो बांग्लादेश में लागू ही नहीं। आदत है ये हमें। अगर बांग्लादेश, एक मिनट हमारी टेरिटरी थी, है और रहेगी। अगर जरूरत पड़ेगी ना तो बांग्लादेश में जाकर लड़ा जाएगा। बांग्लादेश हमारा था, कंधार से लेके गंधार तक हमारा था, अफगानिस्तान तक हमारा था। अगर रसिया, सुनिए पत्रकार महोदय, अगर रसिया यूक्रेन से लड़ सकता है ना अपने हिस्से के लिए, तो अगर हमारे भाइयों पर आएगी ना तो हम भी बांग्लादेश से बिल्कुल लड़ सकते हैं। कहते हो कि आप बांग्लादेश को लोगे, बांग्लादेशी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर है भारत का, वो लेंगे। हमने दान कर दिया है, भिखारी बना के दे दिया है। पॉलिसी बता रहा हूँ, हमने उन भिखारियों को दान कर दिया। आपने सवाल पूछा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो नमाज क्यों पढ़ी जाती है? जनाजे की नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैं बता रहा हूँ, मत पढ़ो नमाज, 50 हिंदू, मत पढ़ो 50 मुसलमान, 50 मुसलमान से एक मुसलमान ने हिंदू लड़की भगाई, यहाँ 49 हो गए, यहाँ 51 हो गए, उससे 4 बच्चे पैदा होंगे। मुसलमान यहाँ 55 हो गए, यहाँ 49 हो गए। ये इनकी साजिश है। मुसलमान साहब कहता है हमें ये नहीं आता, पर ये आता है। उसे ही पता है जिस दिन अंगूठा वोट, पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं है, सरकार बनाने के लिए अंगूठा चाहिए। सुनो वोट देने के लिए जिस दिन जनसंख्या ज्यादा हो गई उस दिन उनकी सरकार होगी। और हिंदू का खुले हम लिख के दे रहा हूँ, हर जड़ पे हर काम में मुसलमान है। इलेक्ट्रीशियन मुसलमान है, नाई मुसलमान है, मैकेनिक वाला मुसलमान है, बिजली वाला मुसलमान है। आप कहीं भी चले हो, सारा पैसा हिंदू मुसलमान को ही दे रहा है। जब तक हमारे बच्चे एजुकेशन करते हैं, 12 साल में एजुकेशन करते हैं, हमारा हिंदू पैसा